So hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I am going to explain chapter 4 of class 12, that is the reproductive health. ठीक है, सो ये हमारा लेक्चर फर्स्ट है और अभी हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं. सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करेंगे, देन फर्दर टॉपिक्स पे हम मूव ऑन करेंगे. ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पे क्या बता रखा है कि हमने जो है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से कर लिया चैप्टर 3 के अंदर. उसके सारे जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है उसके फंक्शंस है वो हमने कंप्लीट कर लिए. अभी इसी से क्लोजली रिलेटेड टॉपिक है जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, पूरा चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बेस पे है. क्या मतलब है वही समझेंगे. तो सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि इस टर्म का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है. तो द टर्म सिंपली रेफर्स टू हेल्थी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद नॉर्मल फंक्शंस. इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो हेल्थी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब कि हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो हेल्दी रहे और वो नॉर्मल फंक्शन कर रहे हों. ठीक है, वही रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है. तो ये ब्रॉड परस्पेक्टिव एंड इंक्लूड्स द इमोशनल सोशल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन ऑल्सो. मतलब सिर्फ यही मतलब नहीं है कि वो नॉर्मल फंक्शन कर रहे हो, इसका और जो इम्पैक्ट पड़ता है जैसे इमोशनल हो गया, सोशली हो गया. किस तरीके से WHO ने इसको डिफाइन किया है. तो WHO ने इसको बताया है कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसका मतलब है पूरे तरीके से, हर तरीके से रिप्रोडक्शन जो है वो सही रहे. लाइक फिजिकल हो गया, इमोशनल हो गया, बिहेवियर हो गया, सोशल. तो वेल बींग, टोटल वेल बींग. ठीक है, फिजिकली भी, इमोशनली भी, बिहेवियरल भी, सोशली भी, तो हर तरीके से वो बिल्कुल सही होना चाहिए रिप्रोडक्शन के बेस पे. वही हमारा क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बिल्कुल सही है उसकी. मतलब एक टाइप से हम उसको ये कह सकते हैं. फिर कह रहे हैं कि देयर फॉर अ सोसाइटी विद पीपल हैविंग फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड नॉर्मल इमोशनल बिहेवियरल इंटरेक्शन अमंग दैम इन ऑल सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट माइट बी कॉल्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थी. इसी लाइन को दोबारा से रिपीट करके यहाँ लिख दिया. ठीक है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है. फिजिकली फंक्शनली नॉर्मल कर रहे, मतलब उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो नॉर्मल तरीके से फंक्शन कर रहे हो, वो नॉर्मली इमोशनल होना चाहिए, नॉर्मली बिहेव होना चाहिए उसका. ठीक है, हर तरीके से उसी को रिप्रोडक्टिव हेल्थ ही कहेंगे. अब कह रहे हैं कि वाई इज़ इट सिग्निफिकेंट टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ. क्यों ज़रूरी है एक टाइप से रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करना, इसको सिग्निफिकेंस क्या है एक टाइप से. एंड व्हाट आर द मेथड्स, और इसको मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव करने के तरीके क्या हैं, तो अभी वो डिस्कस करेंगे. ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और स्ट्रैटेजीज. ठीक है, सो यहाँ पे हमें पहले ये ध्यान देना है कि जो इंडिया है वो हमारी सबसे पहली कंट्री थी दुनिया में जिसने एक्शन लिया, किस तरीके से प्लान्स और प्रोग्राम्स जो है वो बनाए नेशनल लेवल पर, ताकि टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो अटेन कर सके. ये एक तरीके का उन्होंने सोशल गोल बनाया. ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि इंडिया जो है वो सबसे पहली कंट्री थी. और आजकल जो लोग हैं, मतलब वो कोई भी रिप्रोडक्शन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, तो उसको बोलने में हिचकिचाते हैं. ठीक है, लेकिन किसी ज़माने में किसी इंडिया जो हो फर्स्ट कंट्री थी जिसने इसी के लेवल पे बात करी थी. ठीक है, तो दीज प्रोग्राम्स जो इन्होंने एक्शन लिए, तो प्रोग्राम्स है उनको फैमिली प्लानिंग बोला गया. वो हमारे 1951 में स्टार्ट किया गया था. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसका. एंड वर्क पीरियोडिकली असेस्ड ओवर द पास्ट डिकेड्स, और इसको मतलब कुछ साल बाद इसको बार बार क्या करते रहे हम, मतलब असेस करते ही रहे. ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि इम्प्रूव्ड प्रोग्राम कवरिंग वाइडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर करंटली इन ऑपरेशन अंडर द पॉपुलर नेम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर RCH प्रोग्राम. ये नेट के बेस पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. लाइन मतलब ठीक है, बट ये जो इसकी फुल फॉर्म है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो ये अपने रिप्रोडक्शन रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं, जो एरिया है जिन पे इनके बारे में बात की जाती है, वो अभी RCH के अंडर आते हैं. ठीक है, वो क्या करते हैं, तो वो क्रिएट करते हैं अवेयरनेस लोगों के बीच में, अलग अलग रिप्रोडक्शन रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं जो, और तो उनके बीच में वो लोगों के प्रति क्या करते हैं, अवेयरनेस पैदा करते हैं. उनको फैसिलिटीज़ दी जाती हैं और सपोर्ट किया जाता है ताकि वो एक रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी बना सके. ठीक है, तो RCH का जो मेजर टास्क है वो यही होता है, लोगों के बीच में अवेयरनेस करना रिप्रोडक्शन रिलेटेड चीज़ों के बारे में, और उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करना, सपोर्ट देना, ताकि वो रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी को मेंटेन कर सके. ठीक है,
अब कह रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड द प्रिंट मीडिया गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज हैव टेकन वेरी स्टेप्स टू क्रिएट, तो अलग अलग स्टेप्स जो है वो लिए गए, ठीक है। ऑडियो विजुअल एक्टिविटीज़ की गई थी, तो इन सब की हेल्प से मतलब प्रिंट मीडिया गवर्नमेंट हो गया, ठीक है। मतलब कई बार हम क्या करते हैं, ये मतलब न्यूज़पेपर हो गया, ऑडियो या वीडियो जो हो गई इनकी, या नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज होगी, तो उन्होंने बहुत सारे स्टेप जो है वो लिए गए हैं ताकि लोगों के बीच में अवेयरनेस पैदा की जा सके, ठीक है, अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। फिर बात आती है पेरेंट। पेरेंट हो गया या हमारे जो मतलब बिल्कुल जो पड़ोसी या रिश्तेदार जो भी हैं, क्लोज रिलेटिव्स हैं, या टीचर्स हैं या फ्रेंड्स हैं, तो वो भी मेजर रोल प्ले करते हैं इन सारी इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स शुड बी इनकरेज टू प्रोवाइड राइट इन्फॉर्मेशन टू द यंग सो एज टू डिस्करेज चिल्ड्रन फ्रॉम बिलीविंग इन मिथ एंड हैविंग मिसकंसेप्शन अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो जो नॉर्मल बच्चा होता है, जो हमारी मतलब जिसने इतना पढ़ नहीं रखा होता है, तो उसको काफ़ी मिथ होते हैं, काफ़ी मिसकंसेप्शन होते हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, हमारे जो सेक्स एजुकेशन है उसके बारे में बताया जाता है, स्कूल्स में बताया जाता है, ठीक है। और उन बच्चों को जो अडोलिसेंट स्टेज में जाने वाले हैं, प्यूबर्टी स्टेज में जाने वाले हैं, उनको राइट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ओके, तो ये भी ध्यान देना है यहाँ पे। तो अभी तक हमारा पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है, ठीक है। सो ये कह रहे हैं कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी जाती है अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, अडोलिसेंस के बारे में, और जो चेंजेस होते हैं सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एड्स हो गया, तो इन सब के बारे में प्रॉपर नॉलेज दी जाएगी। वुड हेल्प पीपल स्पेशली दोज इन अडोलिसेंट एज ग्रुप टू लीड अ रिप्रोडक्टिव हेल्थी लाइफ, ठीक है। जो इस एज में आ चुके हैं और वो आगे रिप्रोडक्टिव हेल्थी लाइफ में जाना मतलब जा रहे हैं, तो उनमें ये जो चीज़ें हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, मतलब उनको ये इन्फॉर्मेशन होनी ही चाहिए। एजुकेटिंग पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल्स हो जाएंगे एंड दोज इन मैरिजेबल एज ग्रुप अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, केयर ऑफ प्रेग्नेंट। तो ये कह रहा है कि जो एजुकेटिंग जो पीपल हैं, लाइक फर्टाइल कपल्स हैं, और जो मैरिज एज में हैं, तो उनमें क्या होता है, बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस होते हैं, मतलब इन सब के बारे में नॉलेज दी जाती है। जो प्रेग्नेंट मदर है उसकी केयर कैसी होती है, किस तरीके से करनी चाहिए, पोस्ट नेटल केयर क्या होती है मदर की, ठीक है, और चाइल्ड की इम्पोर्टेंस, ब्रेस्ट फीडिंग की इम्पोर्टेंस क्यों है, ये हमने लास्ट ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी पढ़ा है। कोलेस्ट्रॉम जो है उसको बोला जाएगा मदर के जो मिल्क सिक्रेट होता है सबसे पहले के कुछ ही दिनों में, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस तो तुमको याद होनी ही चाहिए क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। अब कह रहे हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड होनी चाहिए, तो ये सारी जो इम्पोर्टेंस है ताकि एक हेल्थी फैमिली हो डिज़ायर्ड साइज़ की, कि हम ऐसा नहीं है कि 8-10 बच्चे हो जाए, ठीक है। तो एक डिज़ायर्ड साइज़ की, ठीक है, 2 या 3 इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा कह रहे हैं कि अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। अब ये भी पता होना चाहिए ना भाई, अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है और हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी लोगों को पता होना चाहिए। सोशल इविल्स लाइक सेक्स अब्यूज़ हो गया, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स हो गए, तो इन सबको ये ज़रूरत है टू बी क्रिएटेड टू अनेबल पीपल टू थिंक, सोचने के लिए लोगों में ज़रूरत है इन चीज़ों के बारे में सोचने के लिए, एंड टेक अप नेसेस, और जो है इन चीज़ों को रोकने के लिए भी ज़रूरी से ज़रूरी कदम उठाने चाहिए, एंड देयर बाई बिल्ड अप ए सोशली रिस्पॉन्सिबल और हेल्थी सोसाइटी। तो इसी तरीके से हम कहेंगे हम सोशली रिस्पॉन्सिबल जो है उस तरीके से हम वो चीज़ें मेंटेन करते हैं, लाइक हम उस सोसाइटी को हेल्थी बनाते हैं। हम जो सोशली जो भी चीज़ें होती हैं तो उसके हम भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि हमें भी ध्यान देना पड़ता है इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ तक अपना पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब इस पैराग्राफ में बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस आने वाली हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब कह रहे हैं कि सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शंस प्लान टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग इन
इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज एंड मटेरियल सपोर्ट। मतलब सक्स देखो, कोई भी चीज़ें हम एक्शन प्लान्स ये सब तो ले लेते हैं, लेकिन उसके लिए हम कहते हैं कि अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या चाहिए, पैसे चाहिए इस तरीके से, और दिमाग भी चाहिए, है ना, मतलब एक अच्छा आइडिया होना चाहिए। कोई भी प्रेजेंटेशन देते हो सबसे पहले हमें खुद की प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छे से 4-5 बार तो हमें खुद उसकी प्रैक्टिस करके फिर देनी होती है, मतलब कुछ भी। तो उसके लिए हमें खुद का भी कुछ करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि हम कोई भी चीज़ सोचें और वो हो जाएगी। तो कोई भी एक्शन ले रहे हैं तो वो क्या चाहिए, उनको चाहिए स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़, ठीक है। उनको चाहिए जो प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज है, मतलब ऐसा नहीं कि नॉलेज देने वाले को ही नॉलेज नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो नॉलेज दे रहा है उसको हर तरीके की जानकारी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। अब कह रहे हैं कि दीज आर इसेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंट एंड केयर टू पीपल इन रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। लाइक किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उनको मेडिकल असिस्टेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, वो ज़रूरी होती है, मतलब मेडिकल वहाँ जाके उनसे डिस्कस करो, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स है उसकी केयर करो कि इस तरीके से प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, लाइक प्रेगनेंसी हो जाए या डिलीवरी कैसे हो, इस तरीके से, और क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, एसटीडी हो गया, अबॉर्शन हो गया, कॉन्ट्रासेप्शन हो गया, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होगी, तो ये इनफर्टिलिटी होगी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेडिकल असिस्टेंट जो है वो प्रोवाइड करता है इसेंशियल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। अब कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक एंड न्यू स्ट्रेटेजीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो भी बहुत ज़रूरी होती है। लाइक पहले के दिनों में हमारे इतने कुछ लोगों के पास या मेडिकल जो अपनी फैसिलिटीज़ है ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन धीरे धीरे हमारी बेटर से बेटर टेक्निक्स जो है वो आ रही हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंट करो बेटर टेक्निक्स का, नई नई स्ट्रेटेजीज़ का, टाइम टू टाइम, वो ज़रूरी भी हैं, क्यों, ताकि एक अच्छे से केयर हो सके और लोगों को असिस्ट कर सके। अब यहाँ पे हमारी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आने वाली है अबाउट एमनियोसेंटेसिस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, ये कह रहे हैं कि स्टैच्यूटरी बैन ऑन द एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेक इंक्रीजिंग मिनेंस ऑफ फीमेल फेटिसाइड। तो एमनियोसेंटेसिस पहले तो ये पता होना चाहिए होता क्या है, ठीक है। तो वो अभी 2 लाइन के बाद में ही इसके बारे में बता रखा है। अब हुआ क्या कि ये जो एक प्रोसेस है या ये जो भी है इसको बैन कर दिया गया था। बैन क्यों कर दिया गया था, क्योंकि इससे हम जो है वो फेटस है वो पता कर सकते हैं कि वो मेल है या फीमेल है। तो लोगों में क्या है, लोग मेल को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं और फीमेल को नहीं देते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसका अबॉर्शन करवाने की सलाह देते हैं और कई बार फोर्सफुली उसका अबॉर्शन भी करवा देते हैं। तो फीमेल फिटिसाइड्स बोलते हैं, फिटिसाइड का मतलब है फिटस का अबॉर्शन, ठीक है। तो एमनियोसेंटेसिस पे बैन कर दिया गया था, लेकिन ये क्या क्या क्यों ज़रूरी है ये भी पता करेंगे, क्यों करवाते हैं और इसका मिसयूज़ क्या है और एडवांटेज क्या है, ठीक है। देखो क्या होता है कि कुछ प्रोग्राम्स हैं जो मतलब, हाँ ओके, एमनियोसेंटेसिस में क्या है कि जो फीटस है, जो अपने यूट्रस के अंदर जो डेवलपिंग फीटस है, तो उसके एमनियोन जो है एमनियोटिक फ्लड, वहाँ से कुछ एमनियोटिक फ्लड ले लिया जाता है, ठीक है। और इस टेकन टू एनालाइज द फीटल सेल, और फिर उसकी सेल्स वगैरह को एनालाइज करेंगे, डिजोल्व सब्सटेंस जो भी है उसको एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोसीजर है इससे क्या पता चलता है कि उसके अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, लाइक डाउन सिंड्रोम हो गया, ठीक है। सो डाउन सिंड्रोम क्या होता है, ट्रायोजोमी ऑफ 21 क्रोमोजोम, जो क्रोमोजोम नंबर 21 है उसकी ट्रायोजोमी हो जाती है, तो ये भी थोड़ा ध्यान देना। सो जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, लाइक डाउन सिंड्रोम, हीमियोफीलिया हो गया, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया हो गया, तो ये सारे जो है वो फीटस की सर्वाइवबिलिटी के लिए क्या होता है, डिटरमाइन होता है, इसको सर्वाइव के लिए, मतलब ताकि वो अच्छे से सर्वाइव कर सके। सो यहाँ पे और इसका एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या होती है एमनियोसेंटेसिस की, इससे पता चल जाता है मेल है या फीमेल, तो इस तरीके से इसको बैन कर दिया गया है। लेकिन इन चीज़ों में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बट इन्हीं चीज़ों में यूज़ करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब अगर कोई फीटस है उसमें बीमारी हो और हमें पता भी ना चले तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब कह रहे हैं कि तो ये जो पैराग्राफ था इसमें एमनियोसेंटेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये वाला ध्यान रखना।
फिर उसके बाद आता है कि रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर एनकरेज। जो रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज हैं उन पर जो रिसर्च हैं वो एनकरेज, उनको बढ़ावा दिया जाता है, सपोर्ट किया जाता है गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज, ठीक है। तो ये सारे जो हैं उनको क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं, सपोर्ट करते हैं एक टाइप से, ताकि हम कोई नया मेथड जो है वो ढूंढ सके, इम्प्रूव कर सके। कोई भी पुराना जो है, जैसे हमारी कोई टेक्निक है उससे कुछ हो रहा है तो हम उससे भी बेटर करें, कम टाइम लगे और उससे भी अच्छा काम करें, ठीक है। इस तरीके से हम इम्प्रूव भी कर सकते हैं चीज़ों को। सो डू यू नो दैट सहेली, सहेली के बारे में क्या आपको पता है, सहेली क्या चीज़ है? तो ये एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होती है, ठीक है। तो एक पिल होती है, मतलब इसको हम कहेंगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल मतलब मुंह से ली जाएगी, ठीक है। फीमेल्स के लिए यूज़ की जाती है। ये कहाँ डेवलप हुई, तो ये नीट में काफ़ी बार पूछा गया है, इवन जगह का नाम भी पूछा गया है। तो कहाँ और कहाँ पर हुई? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट पर जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा जो है सहेली बनाई गई है। कहाँ पे? लखनऊ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। अब कह रहे हैं कि इंडिया में है ये, ओके। अब कह रहे हैं कि बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेंट डिलीवरीज एंड बेटर पोस्ट नेटल लीडिंग टू डिक्रीज मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब ये क्या लाइन है, ये कह रहा है कि पहले के ज़माने में एक टाइप से हमें ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं थी, ठीक है, ना ही हमारी मेडिकल फैसिलिटी इतनी बेटर थी। तो बहुत सारी जो है वो मैटरनल जो है वो क्या हो जाती, मोर्टेलिटी। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मतलब है कि मदर का डेथ हो जाना ड्यूरिंग प्रेगनेंट, मतलब ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी, या फिर इन्फेंट जो है वो उसकी डेथ हुई मिलती थी, ठीक है। तो ये केस काफ़ी बढ़ रहे थे। फिर क्या हुआ कि काफ़ी कुछ हमारे अच्छी सी मतलब मेडिकली असिस्टेंट डिलीवरीज इंक्रीज़ होने लगी, और पोस्ट नेटल केयर जो है वो भी काफ़ी बेटर होने लगी। तो इस तरीके से ये जो मदर या इन्फेंट जो है वो मर रहे थे तो वो डिक्रीज़ हो गया उनका अमाउंट। फिर क्या हुआ, इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिली। और हमारे इंडिया में या फिर पूरे मतलब एक टाइप से जो भी वर्ल्ड है, तो उसमें क्या हुआ कि जो कपल्स हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी स्मॉल स्मॉल फैमिली है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी हैं। तो इसके बारे में भी काफ़ी कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिला सोसाइटी के बीच में। बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ एसटीडीज, एसटीडी के बारे में पूरी डिटेल में हम पूरा एक इसका टॉपिक दे रखा है, उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और मतलब ये डिटेक्ट भी करनी है और ये क्योर भी हो सकती है, कुछ नहीं हो सकती बट बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है। एंड ओवरऑल इंक्रीज्ड मेडिकल फैसिलिटीज़, सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें बहुत सारी जो मेडिकल फैसिलिटी हैं वो भी बढ़ा दी गई हैं। और ऑल इंडिकेट इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। तो इस तरीके से हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो हमारा पर्टिकुलर एम था वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ। तो ये पूरा क्या है, यहाँ तक हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है, जिसमें कुछ जो लाइन्स है जैसे एमनियोसेंटेसिस हो गया, जैसे सहेली हो गया, तो ये नेट में पूछे गए हैं, ठीक है। ये भी मैंने मार्क करवाया था, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रख लेना। और WHO ने क्या स्टेटमेंट दी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन पार्ट और कुछ अमाउंट में अपना एक दो नीट वाला पार्ट है, ठीक है। कल जो है इसका जैसे लाइक अगले लेक्चर में हम पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन और बर्थ कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो वो वाला टॉपिक है वो कवर करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही गाइज, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।